प्रणाम दोस्त। आज हम संस्कृत में कुछ इस तरह लेकर आए हैं वीडियो, जिसमें आपका जो कल एग्ज़ाम है 30 में 30 आने का संभावना है। ठीक, किसमें 30 में 30 आने का संभावना है। ठीक, 30 में 30 आने का संभावना होगा। इस तरह हम वीडियो बनाएंगे, यानी बताएंगे कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में 30 में 30 आ जाएगा। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए ही मतलब क्या क्या पढ़ना है इस तरह बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को रेडी करते हैं। कोई बात नहीं, चलो। पहला में मेरा है संधि विच्छेद। क्या है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आप लोग कर लिए होंगे। जैसे कि ऐसे मान लो कोई भी बात नहीं, इसमें वर्षा दे दिया, वर्षा ऋतु मतलब वर्षा, तो वर्षा प्लस क्या होगा? ऋतु, तो वर्षा ऋतु इस तरह प्रकार के होते हैं। हाँ, तो समझ गए होंगे। दूसरा नंबर में आपका कौन सी है? प्रत्यय का संयोजन। मतलब आपको इस प्रकार कोई करना है कि जैसे कोई शब्द जो है वो आगे में लगता है, आगे में। ठीक, मतलब जैसे ये तो कोई उपसर्ग नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ठीक, जैसे इस तरह मतलब आप लोग का किताब में शायद देखना होगा परीक्षा मित्र में। ठीक, परीक्षा मित्र में देख लेना होगा कि संयोजन या प्रत्यय संयोजन कहाँ कौन है। ठीक, उसको पूरी तरह से पढ़ लेने से आपका उसमें तीन कम से कम 4 को क्वेश्चन फंसेगा उसमें से। ठीक, और तीसरा मेरा समास विग्रह पद। तो समास विग्रह पद तो आप लोग जानते ही होंगे कि समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार की विग्रह पद समझ लिया होगा। मतलब ज़्यादा होंगे इसमें, 24 नहीं 12 होंगे। ठीक, मतलब 12 आपको पद पढ़ना होगा। ओके। दूसरा दूसरा अशुद्ध में अशुद्ध वाक्य। ठीक, आपको अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे। ठीक, ठीक, आपको अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे, आपको शुद्ध वाक्य उसको बनाना होगा। ठीक, जैसे बोलेगा पंकज मतलब जैसे कि बोलेगा, उसमें तुमको बोलेगा, इसमें तुम्हारा चेंज होगा इसमें धातु, इस धातु में। ठीक, और लिंग मतलब त्वम। ठीक, त्वम त्वम भोजनम खादामी, मतलब एक खादंती, खादंती के जगह त्वम। जैसे मान लो त्वम भोजनम यानी आमम, आमम खादंती। खादंती नहीं होगा, लेकिन खादंती हो गया। तो खादंती आपका नहीं होगा, खदामी होगा। क्या होगा? खदामी। ठीक, इस तरह आपको विग्रह करना होगा। ठीक, शुद्ध अशुद्ध पद को शुद्ध करना होगा। काल बोधक, जैसे काल बोधक जैसे समझो कि समय के बारे होता है। ठीक, समय के बारे में। समय तुमको होगा पादन आएगा, सार्ध आएगा। सार्ध को बोला जाता है 30। पादन का, ठीक नहीं, पादन को 15 बोला जाता नहीं। हाँ, पादन को पादन पादन को कितना? 45 बोला जाता है। ओके। ठीक है, जैसे कि शुद्ध काल को समझ में आ गया। इस तरह प्रकार के आप बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक, उसमें कुछ भी करना नहीं है, आपको अच्छा से करना है। ये कालवाच्य पाद 15 को पाद सपाद नहीं, सपाद बोला जाता है। ठीक, सपाद, सपाद बोला जाता है। सपाद, ओके, कोई बात नहीं। सपाद बोला जाता है। ओके। 38 को सार्ध बोला जाता है। क्या? सार्ध। और पादन पादन को 45 बोला जाता है। तो इस तरह करके आपको दिया जाएगा, कोई बात नहीं। आप जो 45 बोले जाएंगे तो आप एक एक घंटा आगे बढ़ाकर तुमको बोलेगा 4:45। प्रणाम दोस्त। आज हम संस्कृत में कुछ इस तरह लेकर आए हैं वीडियो, जिसमें आपका जो कल एग्ज़ाम है 30 में 30 आने का संभावना है। ठीक, किसमें 30 में 30 आने का संभावना है। ठीक, 30 में 30 आने का संभावना होगा। इस तरह हम वीडियो बनाएंगे, यानी बताएंगे कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में।
ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव में 30 में 30 आ जाएगा। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए ही मतलब क्या क्या पढ़ना है इस तरह बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को रेडी करते हैं, कोई बात नहीं। चलो पहला में मेरा है संधि विच्छेद। क्या है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आप लोग कर लिए होंगे। जैसे कि ऐसे मान लो कोई बात नहीं, इसमें वर्षा दे दिया, वर्षा ऋतु मतलब वर्षा, तो वर्षा प्लस क्या होगा? ऋतु, तो वर्षा ऋतु इस तरह प्रकार के होते हैं। हाँ, तो समझ गए होंगे। दूसरा नंबर में आपका कौन सी है? प्रत्यय का संयोजन। मतलब आपको इस प्रकार कोई करना है कि जैसे कोई शब्द जो है वो आगे में लगता है, आगे में। ठीक, मतलब जैसे ये तो कोई उपसर्ग नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ठीक, जैसे इस तरह मतलब आप लोग का किताब में शायद देखना होगा परीक्षा मित्र में। ठीक, परीक्षा मित्र में देख लेना होगा कि संयोजन या प्रत्यय संयोजन कहाँ कौन है। ठीक, उसको पूरी तरह से पढ़ लेने से आपका उसमें तीन कम से कम 4 को क्वेश्चन फंसेगा उसमें से। ठीक, और तीसरा मेरा समास विग्रह पद। तो समास विग्रह पद तो आप लोग जानते ही होंगे कि समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के विग्रह पद समझ लिया होगा, मतलब ज़्यादा होंगे इसमें, 24 नहीं 12 का होंगे। ठीक, मतलब 12 आपको पद पढ़ना होगा। ओके, दूसरा दूसरा अशुद्ध में अशुद्ध वाक्य। ठीक, आपको अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे। ठीक, ठीक, आपको अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे, आपको शुद्ध वाक्य उसको बनाना होगा। ठीक, जैसे बोलेगा पंकज कच मतलब जैसे कि बोलेगा उसमें तुमको बोलेगा इसमें तुम्हारा चेंज होगा इसमें धातु, इस धातु में। ठीक, और लिंग मतलब त्वम। ठीक, त्वम त्वम भोजनम खादामी मतलब एक खादंती, खादंती के जगह त्वम, जैसे मान लो त्वम भोजनम यानी आमम, आमम खादंती, खादंती नहीं होगा लेकिन खादंती हो गया। तो खादंती आपका नहीं होगा, खदामी होगा। क्या होगा? खदामी। ठीक, इस तरह आपको विग्रह करना होगा। ठीक, शुद्ध अशुद्ध पद को शुद्ध करना होगा। काल बोधक, जैसे काल बोधक जैसे समझो कि समय के बारे होता है। ठीक, समय के बारे में, समय तुमको होगा पादन आएगा, सार्ध आएगा, सार्ध को बोला जाता है 30, पादन का। ठीक, नहीं पादन को 15 बोला जाता नहीं। हाँ, पादन को पादन पादन को कितना 45 बोला जाता है। ओके, ठीक है, जैसे कि शुद्ध काल को समझ में आ गया। इस तरह प्रकार के आप बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक, उसमें कुछ भी करना नहीं है, आपको अच्छा से करना है। ये कालवाच्य पाद 15 को पाद सपाद नहीं सपाद बोला जाता है। ठीक, सपाद, सपाद बोला जाता है, सपाद। ओके, कोई बात नहीं, सपाद बोला जाता है। ओके, और 30 को सार्ध बोला जाता है। क्या? सार्ध। और पादन पादन को 45 बोला जाता है। तो इस तरह करके आपको दिया जाएगा, कोई बात नहीं। आप जो 45 बोले जाएंगे तो आप एक घंटा आगे बढ़ाकर तुमको बोलेगा 4:45, मतलब 4:45, तो आप लिख सकते हैं कि 5 नहीं कितना पादन 5 बादनम। ठीक, उस तरह आपको लिया जाएंगे। ओके।